तो मैंने सुना है दुबई में सब्सिडी भी मिलती है शूट के लिए, तो काफ़ी लोग इंडिया से दुबई शूट करने जाते हैं। जैसे लंदन में अच्छी काफ़ी मिलती थी, अभी शायद बंद भी हो गई है, तो ये क्या सिस्टम रहता है वहाँ का? सर ऐसा है, सब्सिडी का जैसे आपने बोला कि यूके में बंद हो गई है क्योंकि लोगों ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो इसलिए वहाँ बंद हो गई। यूएई में, दुबई में स्टार्टिंग में मिलती थी, अभी दुबई में नहीं मिलती है, बट अबू धाबी में है। अच्छा जी, अबू धाबी में अभी तक तो पिछले साल तक मतलब 2024 तक 30% मिलता था आपको। ओके। इस साल से उन्होंने चेंज कर दिया उसको, अब उन्हें स्लैब बना दिए हैं। 30% भी है, 35 भी है, 45 भी है, 50 भी है। हाईएस्ट 50। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके जा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो करके उसके ऊपर। पूरी गाइडलाइंस ऑनलाइन है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि यूएई में चीटिंग नहीं होती। बिल्कुल ट्रस्ट। आप आइए, ट्रस्ट है, ईमानदारी से काम होता है और जितना बोला गया उतना आपको मिलता भी है। अच्छा, तो मैंने तो एक गाइडलाइन में ऐसा पढ़ा था कि वहाँ ऐसे खून खराबे वाले सीन और कुछ नेगेटिव सीन्स नहीं होते हैं उसमें कुछ। जी करेक्ट। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, हर गवर्नमेंट या हर कंट्री चाहती है कि कुछ खराब चीज़ ना दिखाई जाए। अनफॉर्चुनेटली दुबई का स्टार्टिंग में हमारी इंडियन मूवीज़ में नाम बहुत ख़राब किया गया था। अच्छा। कि अरे वहाँ पे गैंगस्टर्स रहते हैं, ये होता, जो एक्चुअली सही नहीं है। बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो अब उसको सही करने के लिए, और प्लस गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं, जो है दुबई में एक्चुअल आप वो दिखाइए। आप गलत क्यों दिखा रहे हो? तो इसीलिए खून खराबा तो होता नहीं दुबई में। सही है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट इतनी पावरफुल, गवर्नमेंट पावरफुल है, प्लस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है जो होता है आप वो दिखाइए। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आप हमें सिर्फ अच्छा ही दिखाइए। हाँ, जो सीन की जो सच है वो दिखाइए। अब आप ये दिखा रहे हो कि दुबई में इसका मर्डर कर दिया, ये वो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। तो वो एक गाइडलाइन है दुबई में कि आप ये नहीं कर सकते हो ऐसा। जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी एक्शन फिल्मों का ज़्यादा चलन है बॉलीवुड में। जी, कि एक्शन फिल्में ही चलती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक्शन फिल्मों नहीं आती। इनफैक्ट अभी एक मूवी रिलीज हो रही है जो हमने वहाँ पे शूट की थी, वॉर 2। हाँ, ऋतिक रोशन की। तो वो भी हमने की है। अच्छा। हाँ, 2 शेड्यूल किए हमने उनके। तो पूरी एक्शन फिल्म है वो। अच्छे खासे हमारे चेज सीन है उसके अंदर में, यॉट से चेज हो रहा है, ये वो सब है। वो सब के लिए तो मोस्ट वेलकम। कुछ गलत नहीं दिखाना, बाकी सब तो एक्शन करिए। अब एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। टोटल जैसे पठान हुई थी, वो भी एक्शन थी, वो भी हमने की थी। तो एक्शन मूवीज होती हैं पूरी। बड़े प्रोडक्शन की अधिकतर फिल्में दुबई शूट हो ही जाती, कोई ना कोई सीक्वेंस आ ही जाता है वहाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल आपने अभी तक कितनी फिल्में ऐसी एज ए एलपी करी है वहाँ पर? सर हमने टोटल एलपी प्लस कास्टिंग का भी मिला लो तो जो बड़ी मूवीज हैं जिनको आप बोल सकते हो ए ग्रेड की, मतलब बड़े बजट की, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, मैंने कुछ 42-43 मूवीज की है। ओके, इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जी, अलग कंट्री की आती है तो वो अलग है। और ऊपर वाले की मेहरबानी से यहाँ के जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चाहे वो यशाश फिल्म्स हो, नाडियाड वालास हो, या सलमान खान साहब की एसकेएफ फिल्म्स हो, रेड चिलीज हो, सबके साथ काम किया है। एमए के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, सबके साथ हो जाता है। जी जी। तो ये दूसरी कंट्रीज की जो फिल्में आती है उसमें कुछ डिफरेंस ऐसा लगता है? जैसे पाकिस्तानी मूवीज ज़्यादा बनती होगी वहाँ पे, जी जी, या यूरोपियन कंट्री की बनती होगी, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए ऐसा हर कंट्री की फिल्में आती हैं वहाँ पर। इनफैक्ट मैंने अभी एक मूवी की थी दूसरी कंट्री की, जो अभी रिलीज हुई है कुछ हफ्ता भर पहले। वर्किंग स्टाइल सेम है, एक्सेप्ट हॉलीवुड। जब हॉलीवुड आता है उसका थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल अलग हो जाता है। अच्छा। हाँ, हम लोगों में एक चीज़ चलती है, जुगाड़। हमारे हॉलीवुड में नहीं है। हमारे इंडियंस में चलती है जुगाड़। जी। जैसे मैं भी कभी यहाँ शूट होता है तो कहते हैं ना कि यार अरे टीवी की डिमांड है, तो किस टाइप की सन 80s की कौन सी थी, 90s की कौन सी थी, तो वो चीज़ों की जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। नहीं, वो जुगाड़ एक अलग चीज़ है। क्या होता है कि हम लोगों की जो माइंडसेट है ना, अब हमारे डायरेक्टर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव होते हैं और वो दिमाग से ज़्यादा करते हैं या दिल से, पर पेपर पे कम करते हैं। हाँ, तो अब वो रात को 10 बजे बोलेंगे यार कल सुबह मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बिल्कुल होता है ऐसा। या मुझे 1000 जूनियर चाहिए, मेरा सीन चेंज कर दिया मैंने। हाँ, वो हॉलीवुड में नहीं होता। जो पेपर पे है, कल ये सीन शूट होना है तो यही होना है, और ये बात 2 महीना पहले से मालूम होती है, चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। डेट आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, पर ये नहीं कि अरे यार कल सुबह मैंने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी उठा के, ये ऐड ऑन कर दी। हम लोगों में होती है, तो उसके लिए फिर हमको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। जी, तो वो जुगाड़ है। तो और इंडिया आना कितनी बार हो जाता है आपका दुबई से? डिपेंड करता है काम के ऊपर।
अच्छा, कभी महीने में 1 बार 2 बार भी हो जाता है, कभी 6-6 महीना नहीं होता है। अच्छा, फैमिली तो आपकी? मेरी फैमिली उधर ही है, उधर दुबई है। हाँ, मैं दुबई में पिछले 35 साल से हूँ। हाँ, तो इनफैक्ट तो बस अभी ये जो अटैक हुआ था पहलगाम वाला, तो इस पे कुछ दुबई में इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे यहाँ भी इंडियन लोग वहाँ पर हैं। बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ पर। हमारा भाईचारा ऐसा बना हो? सर नहीं, हमारा भाईचारा वहाँ एक्चुअली दुबई जो है ना सर, मैं फिर से आपसे बोलूँगा, एक ऐसी कंट्री है, यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 171 मुल्कों के लोग रहते हैं और सब मिल के रहते हैं। वहाँ का कानून ऐसा है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ जो हो रहा था हम खाली टीवी में देख रहे थे बस, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं, सब काम मिलजुल के चल रहे थे। उस वक्त पे मैं इनफैक्ट एक पाकिस्तानी मूवी भी शूट किया था, उसी दरमियान में कर रहा था मैं। तो कोई नॉर्मल वे में? जी एकदम नॉर्मल था सब। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि दुबई में प्रॉपर्टी का अच्छा ग्रो अप हो रहा है, तो ये क्या सीन चल रहा है प्रॉपर्टी का वहाँ पर? दुबई का प्रॉपर्टी का मार्केट तो दुनिया में सबसे आगे बूम कर रहा है बैठ के। ये कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद बूम जो पकड़ा है। करेक्ट। खाली वो जो रिसेशन आया था 2006 या 7 में, आई गेस, उसके बाद 8 या 9 से जो स्टार्ट हुआ है दुबई का मार्केट, अभी तो कोरोना के बाद भी और बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है। और बॉलीवुड के भी ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी के वहाँ पे घर हैं। क्यों बॉलीवुड, आप किसी और इंडस्ट्री को भी ले लो, हर इंडस्ट्री के। मैंने देखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिफ्ट हो गए, आर माधवन शिफ्ट हो गए। अरे सर बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ शिफ्ट हुए हैं, और भी 2-3 आर्टिस्ट शिफ्ट हुए हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सी मूवीज़ की हैं, तो वो भी अभी शिफ्ट हुई हैं दुबई। अच्छा, हाँ, तो अभी बता नहीं रहे क्योंकि वो खुद ही अनाउंस करेंगी वो। अच्छा, तो शिफ्ट हो गई हैं। तो क्या ग्रो अप हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट होने का ऐसा? सर बहुत क्लीन लाइफस्टाइल, सेफ लिविंग, जो और ऊपर से पॉल्यूशन नहीं है, क्राइम नहीं है। क्राइम के नाम पे आपको मालूम है कि दुनिया के 2nd नंबर पे आता है यूएई। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 0 क्राइम है वहाँ पर। तो हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है। अब जब काम की बात आती है सर, दुबई और मुंबई, जैसे दुबई और दिल्ली है, मुंबई और दिल्ली है, तो लोग यहाँ आके काम करके वापस वहाँ चले जाते हैं। होता ही। अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर, ऐसा नहीं कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ दी है, ऐसा नहीं कि वहाँ उनको इंडस्ट्री बड़ी मिल रही है, नहीं, काम वो यहाँ पर ही कर रहे हैं। एक सेफ्टी है वहाँ पर, तो बोले वहीं रहते हैं हम जाके, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब आप यूके जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ से आना मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। ये क्या बाजू में, ये कभी भी उठ के चले आए। दिल्ली की 40-50 फ्लाइट्स हैं। अच्छा, इतनी फ्लाइट्स हैं दिल्ली की आपकी, यूएई के हर सिटी से और इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ के लिए, तो इट्स इजीली कनेक्टिविटी भी है, तो इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं।